श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो उसका मैंने तुम्हें उत्तर दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक है वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वो इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए माया देवी की, जिसे तेज चाहिए अग्नि को, जिसे धन चाहिए वो वासुओं की, और जिसे प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह उसे रुद्र की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो अदिति पुत्र के, देवताओं का जिसे राज्य की अभिलाषा हो वो श्री विश्वदेवों का, और प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा जो रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की इच्छा हो तो लोक माता पृथ्वी और आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह में गंधर्वों की पत्नी प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा और सबके स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिससे यश की इच्छा जिसने रखी हो, यश पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वो वरुण की, विद्या की चाह रखने वाला भगवान शंकर की, पति पत्नी में परस्पर प्रेम रखने के लिए पार्वती को उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान, और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों, बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करें। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों के, अभिचार के लिए नृति को, भोगों के लिए चंद्रमा को, निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भेजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वो चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में विचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथा करते हैं उन्हें दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त होता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला ऐसा कौन करता है जो उनमें प्रेम न कर सके। सौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी ये बात सुनकर उनमें पूछा। वे सर्वज्ञ होने के साथ साथ मधुर वचन करने में निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी बातचीत बड़े प्रेम से सुनते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी भी बातें होती हैं जिनका पर्यवसन भगवान की रसमयी लीला कथा में होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौने से खेलते समय श्री कृष्ण के रस में जीते थे। भगवान में सुखदेव जी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान ने मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य सुनी होगी, जिसका सही समय पर श्री कृष्ण के गुणगान अथवा श्रवण से व्यतीत हो गया, जिसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ की जा सकती है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त में उनकी आयु छीन लेते हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार धौंकनी से सांस नहीं लेते? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिससे कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वो नर पशु, कुत्ते, ग्राम, सूकर, ऊंट, गधे
से भी बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीला का गायन नहीं करता, वो मेढक के जीव के समान टर टर करता है। उसको तो ना तो अच्छा रहना है। जो सिर्फ कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वो रेशमी वस्त्र से सुसज्जित हो जाता है। मुकुट से युक्त होने पर बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पंखों में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के पैर चलने की शक्ति रखने पर चलने वाले पेड़ों जैसे भगवान की लीला स्थलों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वो जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वो श्वास लेता हुआ श्वास रहित शव है। सूत जी, हृदय नहीं लोहा है। भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह जाता है। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं, शरीर का रोम रोम खिल जाता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद सुग्रीव सुखदेव जी परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित करते हैं। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु, निष्कपट राज में नित्य अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने ममता का त्याग कर दिया। सौनक ऋषियों महास्वामी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ, काम से संबंध रखने वाले जितने कर्म किए थे, संन्यास करा दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से ये प्रश्न किया था, जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सत्य और उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते रहते हैं, त्यों त्यों अज्ञान का पर्दा फटता जाता रहा है। मैं आपसे फिर ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसे समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि लीलाएं बड़ी अद्भुत और अचिंत करते हैं। इनमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए ये उनकी लीला रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुषों से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करके क्रमशः उन्हें धारण करते। मुनिवार, आप वेद ब्रह्म तत्व दोनों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेश का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करके उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपने प्रवचन को प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय की लीला करने के लिए सतरजतम तीनों शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु शंकर को धारण करते हैं, जो समस्त चराचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप विराजमान है,
जिनका स्वरूप और उपलब्धि मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो अनंत हैं, जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोग को मुक्ति देते हैं, जो परमहंस आश्रमों में स्थित हैं, उन्हें उनकी अभीष्ट वस्तुओं का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी भी समय पक्षपात नहीं किया जाता। जो बड़े भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया नहीं छुपाते, जिनके समान किसी ऐश्वर्य को नहीं किया जाता, फिर इससे अधिक हो तो कैसे किया जाए, तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर निरंतर ब्रह्मस्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमन। विवेक के पुरुष, जिनके चरण कमलों को शरण लेकर अपने हृदय में इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना परिश्रम के ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगल में कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण अनेक बार मैं नमस्कार करता हूँ। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, मनस्वी, सदाचारी, मनवेदता जब तक अपनी साधनाओं को अपने आप को चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, आत्मसमर्पण की महिमा नहीं होती। उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है कि रात, हूण, आंध, पुलिन, पुलिस्क, अम्भीर, यवन, खस, नीच जातियाँ, दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने के पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे भगवान ज्ञानियों के आत्मा, भक्तों के स्वामी, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति और तपस्वियों के लिए तपा स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय में उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, आश्चर्यचकित होकर देखते हैं वे मुझ पर अनुग्रह प्रसाद की वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों के स्वामी, लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोगकर्ता, फलदाता, प्रजा के रक्षक, सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालनकर्ता, सब पृथ्वी देव के स्वामी, जिसमें यदुवंश प्रकट होकर अंधक विष्णु और यदुवंश के लोगों की रक्षा हुई, उन लोगों को एकमात्र आश्रय देने वाले भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष, जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्मसत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन से अनंतर अपनी अपनी गति रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे सारी भव बाधा हरे।